अच्छा, टीएमसी में बवाल के बाद अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी आवाज आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय करने की मांग की है जो कांग्रेस से टूटकर बनी। संजय राउत ने पहले यह बयान दिया जिस पर अब कांग्रेस में आवाज लाउड हुई। अशोक गहलोत, नाना पटोले ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब उन सभी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए जो कांग्रेस से टूटकर बने हैं। केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस में विलय के लिए किसका टाइम है और किसका नहीं है? देखिए, ये नाना पटोले हैं, ये तो विदर्भ से हैं, महाराष्ट्र से, तो इनका तात्कालिक जो सीधा ये पहले तो महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहे हैं और इशारा वो एनसीपी की तरफ ज्यादा है। संजय राउत भी जो कह रहे हैं वो एक कवर फायर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को कह रहे हैं कि शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए, जिस तरह से क्षेत्रीय दल धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, कारण यह है कि उनके पास कोई होने का कोई एक विशेष कारण नहीं है कि आप क्षेत्रीय दल क्या नेतृत्व, कि आप उस अपने राज्य के बारे में कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, कोई बहुत बड़े हित की बात कर रहे हैं। नई जो पीढ़ी अब आ रही है, आप तमिलनाडु से लेके पूरे बंगाल से असम तक में देख लें, नई पीढ़ी में वो क्षेत्रीय फीलिंग कमजोर होती जा रही है। वैसी स्थिति में बात साफ है कि दो राष्ट्रीय पार्टी बचेंगी, बीजेपी और भले ही कमजोर रहे लेकिन कांग्रेस। तो ऐसे में ये अपील एक तरीके से राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो इसका मायने ये रहता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनका कोई अब प्रासंगिकता नहीं रह गया है, उन्हें शामिल हो जाना चाहिए कांग्रेस में। क्या दीदी और शरद पवार का अस्तित्व, हालांकि दोनों बड़े नेता हैं, बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन उनका अस्तित्व अब कांग्रेस में है? नहीं, उनकी अपना तो उन्होंने अपनी पारी खेल ही ली है। शरद पवार की तो आप कह सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो टू अर्ली हो गई है, हो गई है, लेकिन अब उनको आगे राजनीति नहीं करनी है। जब तक राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी का नेतृत्व तो आते ही तो दोनों ने छोड़ दिया था। जब तक राजीव गांधी थे, नरसिंह राव रहे, पुराने नेताओं के साथ इन लोगों ने काम किया, अपने एज ग्रुप के नेताओं के साथ। जब इनके बाद की पीढ़ी को लगा कि टेक ओवर वो लोग करेंगे तो इन लोगों ने छोड़ दिया था। अब इनकी जो पीढ़ी है, जो चाहे सुप्रिया सुले हो या इधर अभिषेक बनर्जी हो, इन लोगों को राजनीति करनी है तो ये राहुल गांधी के साथ चल सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात उठ रही है कि अगर कांग्रेस में ये सारे लोग राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार कर लें और जितनी पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा हुआ है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हाँ वाईएसआर कांग्रेस, वो उधर मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट में जितनी पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा हुआ है वो सब कांग्रेस में मर्ज कर जाए। लेकिन नहीं करेंगे तो बीच में हाँ, मतलब उनके साथ समस्या यह है कि जो लोग तोड़ करके गए थे उनके पास तो दम था, उनकी अगली पीढ़ी के पास दम नहीं है कि वो पार्टी चला सके। अब देखते हैं कि या तो कांग्रेस में जाए या बीजेपी में चले जाए, विकल्प यही दो है।